नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम हमारे सिलेबस का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और उसमें हमने पढ़ना क्या है, जनसंचार माध्यम पढ़ना है। लेकिन जनसंचार माध्यम पढ़ने से पहले हमें संचार के बारे में जानना होगा, जो कि एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ठीक है। तो ये संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि कृपया मैं आप सभी के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो को देख लिया करो और लाइक करके, जो बच्चे पहली बार आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करो। वीडियो डालने का फ़ायदा ही नहीं होता, कोई भी बच्चा देखता नहीं है, पता नहीं आपको क्या कह सकती हूँ मैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो संचार का अर्थ क्या हो गया? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। इसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे संचार कहते हैं। ठीक है, किस चीज़ का आदान प्रदान होता है? सूचनाओं का, विचारों का और भावनाओं का, तो उसे कहा जाता है संचार। प्रसिद्ध संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो ये एनसीईआरटी में ये नाम दिया हुआ है, विल्बर श्रैम। इसको आपको ध्यान रखना है कि विल्बर श्रैम ने कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है। ये स्टेटमेंट भी याद रखना। संचार के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है। ठीक है। कम्युनिकेशन को हम संप्रेषण भी कह देते हैं वैसे तो, लेकिन हमें देखना है जनसंचार तक पहुंचना है। संचार को पढ़ के हमने जनसंचार के मतलब कि जो भी उसके होते हैं प्रकार वगैरह सब कुछ देखना है इसमें। ठीक है, तो संचार की परिभाषा, ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो पीटर लिटल की है। पीटर लिटल की परिभाषा है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना व्यक्तियों या संगठनों के बीच संप्रेषित होती है, की जाती है, ताकि समझ में वृद्धि हो। ठीक है, ताकि समझ में वृद्धि हो। तो ये क्या है, ये किसकी परिभाषा है? पीटर लिटल की। दूसरी परिभाषा है, ये पाल लीगन्स की है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति विचार, तथ्य, भावनाओं का विनिमय करते हैं, विचारों का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ताकि दोनों की ही समझ बढ़े। तो ये दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम संचार के प्रकार। मुख्य रूप से संचार के दो ही प्रकार होते हैं, मौखिक और अमौखिक, शाब्दिक, अशाब्दिक भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिक संचार, मतलब कि हम जो संप्रेषण होता है, हम खुद ही अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसमें हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे होते। जैसे मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा कर लिया, आज मैं ये कर लूँगा, अपने बारे में ही मतलब कि कोई सूचनाएं देना अपने आप को ही, तो वो होता है व्यक्तिगत संचार। इसके अलावा अंत्य व्यक्तिगत होता है संचार, मतलब कि जब किसी के दूसरे के बारे में कुछ सूचना दी जाती है तो वो होता है अंत्य व्यक्तिक संचार। ठीक है, इसके अलावा होता है समूह संचार, जब कई लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वो हो जाएगा समूह संचार। इसके अलावा होता है जन संचार, मतलब कि जब समूह जन में बदल जाता है, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं उस संचार से, तो वो हो जाता है जन संचार। ये वही जन संचार है जो हमने पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जनसंचार, संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार ही जनसंचार है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग के संवाद कायम करने का प्रयास करते हैं तो उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। तो ये जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जब मतलब कि तकनीकी या यांत्रिक माध्यम बन जाता है संचार का, तो वो हो जाता है जनसंचार। ठीक है, जनसंचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पत्र आ जाते हैं, रेडियो आ जाता है, टीवी आ जाता है, सिनेमा आ जाता है, इंटरनेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग पढ़नी है, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट किस प्रकार से उपयोगी है ये संचार में ये सारा कुछ ही आपने अच्छे से पढ़ना है। पत्र के बारे में, समाचार पत्रों के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। रेडियो के बारे में, कब मतलब कि ये रेडियो
हमारे सामने आया, कब बना, सब कुछ पढ़ना है। टीवी के बारे में, सिनेमा के बारे में, इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट में आगे क्या कुछ आ जाता है, सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है। संचार के अब तत्व आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संचार के तत्व एनसीईआरटी से ही ये मैंने लिए हैं। सबसे पहले स्रोत या संचारक। संचारक कह सकते हैं या आप सेंडर कह सकते हैं। जैसे कोई भी संचार है, कोई सूचना है देनी है, तो पहले कौन, देने वाला ही तो होगा, पहले संचारक ही तो होगा, सेंडर ही तो होगा। मान लीजिए आप उदाहरण से समझिए कि मैं हूँ, मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं हो गई सेंडर, मैं स्रोत संचारक हो गई। अब मैंने आपको जो भी जानकारी देनी है, पहले उसको मैं क्या करूँगी, इकट्ठी करूँगी, फिर मैं ये सोचूंगी कि किस भाषा में देनी है, किस प्रकार से जानकारी देनी है। मतलब कि अगर मैं जानकारी दे रही हूँ तो सामने वाले को, जिस तक मैं जानकारी पहुँचाना चाहती हूँ, उसको समझ भी तो आनी चाहिए ना। तो ऐसी ही भाषा का चुनाव भी करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एनकोडिंग करूँगी। एनकोडिंग या कूट संकेतन भी कह सकते हैं, कूटीकृत भी कह सकते हैं। ठीक है, एनकोडिंग। तो दूसरा जो इसका स्टेप आ जाता है वो एनकोडिंग आ जाता है। कूटीकृत कह सकते हैं, कूट संकेतन कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या संदेश देना है मैंने, हमारा संदेश आ गया, पहले सेंडर हो गया, फिर एनकोडिंग आ गया, फिर आ गया संदेश, जो मैंने संदेश आपको देना है। अब मैंने संदेश देना है, संदेश मैंने तैयार कर लिया, तो कोई माध्यम भी तो होगा ना, जिसके माध्यम से मैं आप तक वो संदेश पहुंचाऊंगी। तो वो क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा, चैनल हो जाएगा। ठीक है, माध्यम, मीडियम भी आप कह सकते हैं। तो चौथा जो इसका होता है, स्टेप होता है, माध्यम आ जाता है। उसके बाद माध्यम, चलो मैंने ये यूट्यूब माध्यम बन गया, ठीक है, और आप तक सूचना पहुंच गई, तो आप सूचना प्राप्तकर्ता हो गए। आप तक जब सूचना पहुंच गई तो आप हो गए प्राप्तकर्ता, रिसीवर हो गए। तो ये 5 स्टेप आपको याद हो गए। अब आपने सूचना प्राप्त कर ली, आपको जानकारी अच्छी लगी, तो आप क्या करोगे, फीडबैक दोगे ना, फीडबैक दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई मतलब सुझाव आप देना चाहते हैं, तो सुधार चाहते हैं, तो आप उस प्रकार की फीडबैक दोगे, और मैं फिर आप अपने में मतलब कि सुधार करूँगी। तो इस आगे ये भी चीज़ आ जाती है, फीडबैक के बाद सुधार, सेंडर जो होता है वो सुधार की गुंजाइश भी इसमें आ जाती है, ये चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है तो इस प्रकार से होता है। लेकिन एक शोर शब्द का प्रयोग किया जाता है, शोर शब्द, इसी प्रक्रिया में शोर शब्द आता है। तो शोर शब्द आप बताइए ये कहाँ आएगा। जैसे मैं संचारक हूँ, सेंडर हूँ, तो शोर कहाँ आएगा, मैं आप तक संदेश पहुँचाना चाहती हूँ, यहाँ से संदेश चला इस माध्यम तक। अगर बीच में मेरे संदेश आपको भेजने में कोई शोर हो रहा है, तो क्या ये बैरियर्स आ गए, बाधा आ गई ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शोर कहाँ आ जाएगा, तो संदेश और माध्यम के बीच में शोर आ जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया संप्रेषण में भी ऐसे ही होती है। लेकिन जो होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण, उसमें यहाँ पर जो प्राप्तकर्ता होता है, आगे फीडबैक से पहले डिकोडिंग आ जाता है, डिकोडिंग करता है। मैं एनकोड जो होता है, मतलब कि सेंडर वो एनकोडिंग करेगा, और जो प्राप्तकर्ता होता है वो डिकोडिंग करेगा। जो मतलब उसने जानकारी प्राप्त करी है उसको देखिए किस प्रकार से सही है, गलत है, मतलब वो डिकोडिंग करेगा। उसके लिए हिंदी में कूट अनुवाद शब्द आ जाता है, कूट अनुवाद। ठीक है, ये फिर 7 स्टेप हो जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ये 6 स्टेप इसी प्रकार से दिए हुए हैं। पहले स्रोत, फिर एनकोडिंग, कृत या कूट संकेतन, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, फीडबैक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ये तो मैंने आपको याद करवा दी। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है, इसके बीच में से प्रश्न पूछे जाते हैं। संचार, जैसे स्रोत है, संचारक है। संचार की प्रक्रिया का आधार स्रोत या संचारक होता है, आधार होता है। आपसे को पूछ ले कि संचार का आधार क्या होता है, तो स्रोत या संचारक इसका आधार आ जाएगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी अन्य तक पहुंचाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को ही स्रोत या संचारक कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि जो मतलब कि मैसेज देगा वही तो सेंडर होगा। स्रोत से ही संचार प्रक्रिया का आरंभ होता है। अब इसमें 2 बातें आपने याद रख ली। एक तो ये हो गया, संचार का आधार पूछा जाए तो सेंडर होगा, संचारक होगा, स्रोत होगा। ठीक है, इसके अलावा संचार का जो आरंभ होता है वो स्रोत से ही होता है, सेंडर से ही होगा। ठीक है, एनकोडिंग या कूटीकृत क्या होता है, संचार की प्रक्रिया का दूसरा तत्व। अब दूसरा तत्व आ गया, एनकोडिंग होगा।
दूसरा तत्व क्या होगा, एनकोडिंग होगा। इसमें संचारकर्ता एक भाषा का प्रयोग करता है, पता है, ये भाषा के द्वारा ही तो संदेश भेजा जाएगा। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि संचारकर्ता जिस भाषा या कूट शब्दों का प्रयोग कर रहा है वही भाषा या कूट शब्दों का ज्ञान संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम ही आपने हिंदी मतलब पढ़ रहे हैं और आपके लिए हिंदी ही महत्व रखती है, अपने हिंदी का पेपर देना है, मैं आपको किसी और ही भाषा में जानकारी दे रही हूँ तो उसका क्या फ़ायदा, आपको समझ ना आएगी, ना आपके कोई काम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सेंडर जिस भाषा में मैसेज अपना सेंड करता है, प्राप्तकर्ता को भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद संदेश, संचार प्रक्रिया में संदेश का विशेष महत्व है। संचार का मुख्य उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है, अतः संचारक को अपना संदेश बिल्कुल स्पष्ट और सरल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। फिर माध्यम आ गया, चैनल आ गया, मीडियम आ गया। किसी भी संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए तो एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वो तो होएगी। हमारे द्वारा बोले गए शब्द ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं तथा दृश्य संकेतों के लिए प्रकाश तरंगों की आवश्यकता होती है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो मैं बोल रही हूँ वो तो ध्वनि, मतलब कि अगर हम बोल के किसी को मैसेज दे रहे हैं वो तो ध्वनि तरंगों के द्वारा जाएगा, ठीक है। अगर कोई इशारों में कोई मैसेज दे रही हूँ तो वो क्या होता है, प्रकाश तरंगों के माध्यम से, ये भी याद रखना है। तो वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से जाएगा मैसेज, ठीक है। वर्तमान में हम अपने संदेश को टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन तथा इंटरनेट आदि माध्यमों के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं। तो ये सारे के सारे इंटरनेट मीडिया, ये इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, ये सारे क्या हो गए, जनसंचार के माध्यम हो गए। अब प्राप्तकर्ता क्या करता है संदेश का प्राप्तकर्ता किसी भी संदेश का अंतिम लक्ष्य होता है। अंतिम लक्ष्य होता है कि आप तक जानकारी पहुंचे। प्राप्तकर्ता संदेश में निहित चिन्हों, संकेतों के आधार पर अर्थ निकाल लेता है, ठीक है। फिर फीडबैक, फीडबैक में क्या होता है, यह संचार प्रक्रिया का अंतिम तत्व है। ये भी ध्यान रखना है कि ये अंतिम तत्व है फीडबैक। संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब उसे समझकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उसे फीडबैक कहते हैं। जैसे आपको वीडियो देखोगे, आपको काम की लगेगी तो आप कमेंट करोगे तो ये फीडबैक हो गई, ठीक है। फीडबैक से यह स्पष्ट हो जाता है कि संचार सफल हुआ है या नहीं हो पाया है। तो आप भी फीडबैक देके मुझे बताना कि मेरा समझाया आपको समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। यदि संचार सफल नहीं हो पाता तो फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है, उसे पुनः आगे बढ़ाता है। तो ये हो गई हमारी फीडबैक। अब इसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्व हैं संचार के, इसको आप सीक्वेंस में भी आपको अरेंज करने आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पीछे से 4 डाल सकता है, आगे से डाल सकता है, तो आपको इसका सीक्वेंस भी आना चाहिए। अब जनसंचार के क्या कार्य होते हैं, पिछले अगर हम देखें तो संचार से अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसी प्रकार से पूछे गए हैं कि जनसंचार का क्या कार्य नहीं है और क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंचार के क्या कार्य होते हैं। जनसंचार के माध्यम से हम विश्व की अनेक घटनाओं की सूचना देने का कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जनसंचार के माध्यम सूचनाओं के द्वारा हमें जागरूक और शिक्षित करते हैं, ये भी होता है। याद रखने ये सारे जनसंचार के कार्य ही हैं आपसे, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक आधा कार्य जो नहीं होगा वो दे दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन से कार्य इसके हैं, तो ये कार्य आपको याद करने होंगे। जनसंचार से मनोरंजन होता है, ये भी होता है, ठीक है। जनसंचार के माध्यम से किसी देश और समाज का एजेंडा भी तैयार किया जाता है। तो एजेंडा कैसे तैयार किया जाता है, जैसे कोई काम अगला गलत कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम उसको मतलब कि जागरूक कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, तो किस प्रकार उस पर निगरानी रखी जा सकती है, ठीक है। जनसंचार के माध्यम से किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय किया जाता है। ये किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर सरकार और विषय को उस पर अनुकूल क्रिया करने पर वाध्य भी करते हैं। जैसे टीवी में नहीं, न्यूज़ वाले कोई मुद्दा उठा लेते हैं तो उस पर मतलब कि प्रतिक्रिया करने के लिए वो कहते हैं और वो बात सामने आ जाती है, ठीक है। तो ये भी काम होता है जनसंचार का। जनसंचार माध्यम का एक अन्य प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर भी निगरानी रखनी होती है। तो बिल्कुल होता है, जनसंचार के माध्यम से बहुत सारी मतलब कि सरकार के काले कारनामे सामने आते हैं। कोई संस्था कुछ गलत कर रही है तो वो लोगों के सामने आ जाता है, ठीक है। जनसंचार माध्यम विभिन्न लोगों को अपने विचारों के व्यक्ति के लिए भी मंच प्रदान करते हैं, जिससे लोकतंत्रीय व्यवस्था मजबूत होती है। तो ये हो गए जनसंचार के कार्य, सारे आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी
तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने फास्ट बोला है। अगर कोई गलती वलती भी हो गई तो इग्नोर करना। बस मेरा उद्देश्य था आपको ये जनसंचार के माध्यम के बारे में जानकारी देना, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, अपनी फीडबैक दे सकते हो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।